मनीष शुक्ला जी, आपसे शुरुआत कर रही हूं। देखिए, इसकी गंभीरता को समझ रहे हैं आप। विपक्षी पार्टियों पर निशाना साध रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्री की राजनीति देश के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, लेकिन क्या बीजेपी इससे अछूती है? आवश्यकता पड़ने पर एक कल्याणकारी राज्य की जो कल्पना होती है, उसमें विपरीत परिस्थितियों में सरकारें गरीब जनता के साथ खड़ी। कोरोना के समय में जब पूरे विश्व की ये महामारी पूरे विश्व में लोगों को भुखमरी के कारण पर ले जा रही थी, उस समय भारत सरकार ने ये फैसला किया कि करोड़ को हम राशन का वितरण करेंगे। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश सरकार ने भी इस बात की घोषणा की थी। देखिए, अगर चुनाव का मामला होता तो उत्तर प्रदेश में चुनाव खत्म हुए 3 माह से ज्यादा बीत गए। तो हमको लगता है कि गरीब या जिनको आवश्यकता हो उनको भोजन मिले या आवश्यक सुविधाएं मिले, जैसे शौचालय, आवास, गैस सिलेंडर, ये आवश्यकताएं थी जो गरीबों को मैसर नहीं थी। इस तरह के काम नरेंद्र मोदी जी की भी सरकार ने किया, उत्तर प्रदेश में योगी जी की भी सरकार ने किया। प्रधानमंत्री जी ने ठीक बात कही कि अब शॉर्टकट का जमाना नहीं रहा। परियोजनाएं अगर शिलान्यास करके उद्घाटन तक पहुंचानी है तो 24/7 काम करना पड़ेगा। रोज विदेश उड़ जाने से या घरों में बैठ के ट्वीट के सहारे राजनीति करने के दिन लग गए। अब मेहनत करनी पड़ेगी, जनता से संवाद भी कायम करना पड़ेगा और उनके लिए विकास की योजनाएं लानी पड़ेंगी। इस तरह के जब काम होंगे तभी देश को नए विश्वविद्यालय, देश को नए हवाई अड्डे, देश को नए राजमार्ग, अस्पताल और ये सारी सुविधाएं मिलेंगी। हमको लगता है कि इसी परिप्रेक्ष्य में लिया जाना चाहिए। नहीं, कोरोना तो चला गया, चलिए ठीक है, मान लेते हैं कि उस वक्त दरकार थी गरीबों के लिए, लेकिन उसके बाद भी तो ये योजना बंद नहीं हुई है। सितंबर तक आपने इसको एक्सटेंड कर दिया है। और क्या जो कमिंग इलेक्शन है गुजरात और हिमाचल में, आप वहां रोकेंगे क्या? इसको बंद करेंगे? अगर नहीं करते हैं तो क्यों ना माना जाए कि ये भी वोट बैंक के लिए हो रहा है, राजनीति के लिए हो रहा है? देखिए, मानने से या नहीं मानने से जो धरातल है वो बदला नहीं कर। सरकार इस बात का आकलन करके कि अब पुरानी स्थिति बहाल हो गई है, कोरोना से जो लोग प्रभावित हैं अब उनके यहाँ भी दो समय की भोजन की समस्या नहीं रहती है, उसका आकलन करके सरकार निर्णय लेगी। देखिए विपनेश जी, हिंदुस्तान में अगर चुनाव को आप मानक मानेंगे तो चुनाव तो यहाँ लगता है कि हर 6 महीने में देश के भाग में होते ही है। लोकसभा का होगा, राज्यसभा का होगा, विधानसभाओं का होगा, स्थानीय निकाय के होंगे, पंचायतों के होंगे, तो बाई इलेक्शंस होंगे। तो उसके आधार पर सरकार निर्णय नहीं करती। कम से कम नरेंद्र मोदी जी की सरकार निर्णय नहीं देती। अगर हमको फैसले लेने होते हैं देश के हित में तो चुनाव स्तर पर भी खड़ा हो तो कठोर फैसले भी। देखिए मनीष जी, उत्तर प्रदेश पे 6,91,000 करोड़ का कर्जा, मध्य प्रदेश पे 2,08,000 करोड़ का कर्जा, गुजरात पर करीब 3 लाख करोड़ का कर्जा है। तो अगर जब राज्य कर्जे में डूबे हुए हैं और आप फ्री के वादे कर रहे हैं तो राज्य की क्या स्थिति होगी, क्या हालात होंगे? क्या और उसको कर्जे में डुबाया जाएगा? इससे बेटर है कि आप रोजगार दीजिए, शिक्षा दीजिए, लोगों को जागरूक कीजिए, ये ज्यादा ठीक रहेगा। एक इंसान कर्जे में डूबा हुआ है और वो दूसरों को मुफ्त बांट रहा है, ये समझ से परे है थोड़ा। मैं आगे इस पर आपसे बात करूंगी मनीष जी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।